संविधान संशोधन में बात करते हैं हम लोग। कथन दिया है पहला ही, मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख ग में उल्लिखित राजनीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है तो 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है तो संविधान संशोधन विधेयक के जरिए। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अंतर्गत। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है तो संविधान के संघीय प्रावधान। पहला है संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो 1991 से। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ संबंधित था तो कुछ राज्यों के किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा। संविधान का 93 संशोधन जो है वह 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। छियासीवां संविधान संशोधन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार लागू किया गया तो 2010 से। अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया तो 93 संविधान संशोधन द्वारा। सुमेलित देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। अगला है 75 जो है हमारा संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया अधिकारों की स्थापना से है। और जो 80 है हमारा संविधान संशोधन और 10वें वित्त आयोग की
सिफारिशों को स्वीकार करना है। और 83 जो हमारा संविधान संशोधन है वह अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुजातियाँ एवं कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ उनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। अनुच्छेद 91C में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, तो 97 संशोधन अधिनियम 2011 के अकॉर्डिंग। दिल्ली ने नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना तो 69 संशोधन द्वारा। पहली बार संविधान में दल बदल प्रावधान किया गया तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधन से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो 58वां संशोधन ये हुआ था 1987 के द्वारा। मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन तो 61वां है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण थे। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है तो संसद। सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। आगे बात करते हैं राजभाषा से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब। यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 350 क में। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें से उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई, तो संविधान 92 संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान का 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भोजपुरी। इकहत्तरवें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, कोकड़ी और मणिपुर। यानी 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोकड़ी और मणिपुरी।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है वह 22 हो गई थी। संविधान में राज्यों की राजभाषा या भाषाओं अपनाने की प्रक्रिया है तो 345 में। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है तो उत्तराखंड ने। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है तो कम से कम 2/3 बहुमत से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं तो हिंदी, इसके बाद बंगाली। भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले का सही अवरोही है तो बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग है तो 40% है। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं तो मंदारिन के। भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है तो ब्राहुई।